हाय स्टूडेंट, जैसा कि कल आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए थे जीएस और जीके के, तो ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो जो है आपके लिए यूज में आएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इंडियन इकोनॉमी एंड कल्चर। इसका मेन टॉपिक हमारा है मुद्रा एवं बैंकिंग के लिए, यानी मनी बैंकिंग का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। बैंकों का बैंक कहा जाता है, जैसे आमतौर पे आप लोग बैंक किया करते हो, क्या बैंक का फुल फॉर्म आपको पता है? तो बैंक का फुल फॉर्म होता है बोरोविंग, एक्सेप्टिंग, निगोटिएटिंग एंड कीपिंग, यानी उधार लेना, बातचीत करना और स्वीकार करना। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसको जो है वाणिज्यिक बैंकों के रूप में इसको लिया गया है। यह मतलब वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करता है आरबीआई हमारे पास। अब हम लोग बात करते हैं वह बैंक जो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इंपीरियल बैंक को कब लाया गया? तो 1 जुलाई 1955 को, मतलब 3 बैंकों को मिला करके इंपीरियल नाम लाया गया। ठीक है, इंपीरियल बैंक को बनाया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो इसके जगह पे इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, यानी एसबीआई। एसबीआई को स्थापित कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई को स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है कि वह बैंक जिसको व्यक्तिगत खाता जिसमें नहीं खोला जा सकता है। तो आरबीआई में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाता है क्योंकि यह केवल दूसरे बैंकों के लिए सिर्फ उत्तरदायी होता है। दूसरे बैंकों के लिए आरबीआई उत्तरदायी होता है और ना, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। यह सिर्फ बैंकों के लिए, इसको केंद्रीय बैंक माना गया है, तो यह सिर्फ बैंकों के लिए ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एचडीएफसी का पूर्ण रूप। एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब एचडीएफसी के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें कि अब दुनिया का ये चौथा बड़ा बैंक माना गया है ये एचडीएफसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाबार्ड का संक्षिप्त रूप। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड, इसका हिंदी में अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, ये राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। या जो है या लघु उद्योगों के लिए, क्षेत्रों के लिए काम आता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चेक के प्रत्येक पन्ने में होना चाहिए। जैसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई चेक लाते हो, लगाते हो, तो उसमें जो है हर पन्ने में क्या होना चाहिए? आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड। आईएफएससी कोड का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यह बैंक कोड होता है जो शाखा कोड को दर्शाता है, आईएफएससी कोड। तो यह 11 अंक का होता है। या मैग्नेटिक इंक, और वो एमआईसीआर कोड का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यह चेक से पैसे निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी शब्द का संबंध। तो प्लास्टिक मनी मतलब कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर अंकित पशु है, मतलब पशु का चिन्ह है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर अंकित पशु है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के नोट पे बाघ का चिन्ह होता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के जो है आधिकारिक प्रतीक चिन्ह कुछ माने गए, एक तो ताड़ का पेड़, दूसरा बाघ का चिन्ह। तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिया गया है, इसको चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश। तो कागज की मुद्रा सबसे पहले चीन में जारी की गई थी। दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा कागज की चीन में ही जारी की गई थी। वह बैंक जिसमें सर्वप्रथम चीन में शाखा खोली,
तो इसका आंसर होगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। एसबीआई ने सबसे पहले जो है सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी। ठीक है, आगे इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से बने रहें।